Class 12. This is fourth lecture of chemistry, alcohol, phenol and ether, and reaction involving cleavage of carbon oxygen bond in alcohol. Here alcohols behave as electrophile and second phenol show this type of reaction only with zinc. इस टाइप का रिएक्शन फिनॉल जो करता है केवल जिंक के साथ करता है. फर्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन हाइलाइट्स and alcohols react with halides. This is formation of alkyl halide plus water. How can we differentiate between first degree, second degree and third degree alcohol? कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनके बीच फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल्स को? We will differentiate by a test called a Lucas test. This is the more important for point of view examination. लूकेस टेस्ट के थ्रू ही इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. व्हाट इज लूकेस टेस्ट? लूकेस रीजेंट्स क्या होते हैं? कंसनट्रेट HCl एंड जिंक क्लोराइड. कंसनट्रेट HCl एंड जिंक क्लोराइड जो होते हैं वो आपका लूकेस टेस्ट होता है, जिसे रीजेंट्स बोलते हैं. ये होता है फर्स्ट डिग्री लूकेस रीजेंट, नो टर्बिडिटी, एंड सेकेंड डिग्री लूकेस रीजेंट, टर्बिडिटी अकर्स आफ्टर सम टाइम. थर्ड डिग्री लूकेस रीजन, एल्कोहल आर सोलूबल इन लूकेस रीजन. तो एल्कोहल क्या होते हैं? सोलूबल्स होते हैं लूकेस रीजन में, वाइल हाइलाइट्स आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली. क्यों? क्योंकि हाइलाइट्स जो होते हैं इमिसिबल होते हैं किसमें? एल्कोहल्स के सॉल्यूशंस में, तो फॉर्मेशंस करते हैं टर्बिडिटी इमीडिएटली. And second is the dehydration. Alcohol undergoes dehydration to form alkene on treating with a alcohols क्या होते हैं? डिहाइड्रेशन करते फ्रॉम जो एल्कीन्स फॉर्मेशन होते हैं जब किसको ट्रीट कराते हैं किसके साथ? प्रोटिक एसिड के साथ, H2SO4 एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4 और कैटालिस्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्मोना. इथेनॉल के साथ करा रहे हैं यहाँ पे हीट करा रहे 443 केल्विन पर हाइड्रोजन आयन, दिस इज यहाँ सोएच और ये एच रिड्यूस होगा तो फॉर्मेशन करेगा एल्कीन का, जिसे हम बोलते हैं इथीन एंड वाटर का, जिसे कहते हैं डिहाइड्रेशन हो रहा है. सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर मिल्डर कंडीशंस. किसके माइनर कंडीशन क्या क्या इसमें आते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल्स 85% H3PO4 440 केल्विन पर, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर का. एंड टर्सरी अल्कोहल के साथ 20% H3PO4 यूज करते हैं, जिसमें 358 केल्विन टेम्परेचर पर इसको कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है दिस एंड वाटर. द रिलेटिव केस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोज थर्ड डिग्री, देन सेकेंड डिग्री एंड लास्ट फर्स्ट डिग्री. नाउ मैकेनिज्म. फर्स्ट मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेनेटेड एल्कोहल. एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ से ये आपका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन आयन पर रिएक्ट करेगा, फास्ट होगा, दिस इज द यहाँ पर कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो जाएगा. सेकेंड स्टेप में आपका आगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, ये स्लोवेस्ट स्टेप होगा. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दिस इज ये बॉन्ड यहाँ पर रिएक्ट करेगा और यहाँ पर कार्बोकटायन है जो स्लो रिएक्शन होगा, दोनों बोथ केस में होगा. तो इस कार्बन पर आपका कार्बोकटायन होगा प्लस वाटर. एंड थर्ड स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन. तब यहाँ से प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, इस हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन होगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ इथीन प्लस हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन यूज्ड इन स्टेप फर्स्ट इन रिलीज्ड इन स्टेप थर्ड. फर्स्ट स्टेप में यूज करते हैं और थर्ड स्टेप में इसको रिलीज कर देते हैं. नाउ थर्ड इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड्स. दिस द बॉन्डिंग ब्रेक. यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से OH आयन में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो यहाँ से होगा CH डबल. And the such a cleavage and formation of bond occurs in oxidation reaction also known as dehydrogenations. Depending on alcohol, first degree alcohol are converted into aldehyde and further into carboxylic acid, and first degree oxidation aldehyde and second carboxylic acid.
ये सब इसके स्ट्रक्चर है। किसके स्ट्रक्चर है आपका? अल्कोहल का है फर्स्ट डिग्री, एल्डिहाइड का है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं क्या होते हैं? एसिडिफाई करते हैं किसके साथ? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, KMnO4 आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल्स डायरेक्टली। Chromium oxide CrO3 in anhydride medium is used as the oxidizing agent for the isolation of aldehydes. RCH2OH CrO3 goes to RCHO. Now, a better reagents for oxidation of first degree alcohol to aldehyde in good is pyridinium chlorochromate PCC. This is full form of PCC, pyridium chlorochromate. This is the complex of chromium tetroxide with pyridium and HCl. CH3 CH double bond CH CH2OH pyridium chlorochromate के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं जब इसमें, तो फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी अल्कोहल्स का। आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन बाय द क्रोमिक एल्डिहाइड्स के साथ करेंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन होगी कीटोन का। नौ RCH2 फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का करा है कॉपर के साथ एट द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ से होगा फर्स्ट डिग्री आपका एल्डिहाइड। सेकेंड डिग्री के साथ कराएंगे तो यहाँ सेकेंड डिग्री फॉर्मेशन। थर्ड डिग्री के साथ कॉपर कराएंगे, दिस इज थर्ड CH3 double bond CH. And note is the first is third alcohol do not undergo the oxidation reaction. थर्ड अल्कोहल डिग्री ऑक्सीडेशन नहीं होते इसमें। एंड सेकंड में क्या होता है? अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। इवेलेटेड टेम्परेचर क्लेवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक प्लेस एंड maximum of carboxylic acid contain less number of carbon atom is formed. First degree and second degree alcohol are formed over copper bed at 573 Kelvin to form aldehyde and ketone. Now, reaction of phenols. Reaction of phenols, first electrophilic aromatic substitution reaction. Now resonating process जैसे अभी तक आप करते आ रहे हो सेम वैसे ही होगा, तो यू कैन सी दैट। एंड नाइट्रेशन, फिनॉल का जब नाइट्रेशन करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, फॉर्मेशन ऑफ आर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल। आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। किससे सेपरेट कर सकते हो इसको? स्टीम डिस्टिलेशन करते हो। एंड आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम volatile due to the intermolecular hydrogen bond, while para-nitrophenol is less volatile due to the intermolecular hydrogen bonding. Causes association of molecules. This is the nitrophenol intermolecular hydrogen bonding and the para-nitrophenol intermolecular hydrogen bonding. With concentrated nitric acid, phenol is converted to 2,4,6 nitrophenol, commonly known as picric acid. This is phenol, the concentration nitric acid and the formation of picric acid. Nowadays, picric acid is prepared by treating phenol with concentrated sulfuric acid, जो क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं किसमें? फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड में एंड विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ टू गेट स्क्वायर फॉर्मेशन करते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल फॉर्मेशन रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनिक एसिड। अगेन सल्फोनिक एसिड का क्या कर रहे हो? रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। ओके क्लास। एंड द हाइलोजिनेशंस। हाइलोजिनेशंस में क्या होता है? इसमें ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद ब्रोमिक different reactions product are formed under different experiment or conditions. First is phenol dibromine in कार्बन सल्फाइड के साथ कर रहे हो 273 केल्विन पर। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमियम phenoxide and the bromium. This is the ortho position, this is the meta position. And the phenol dibromine के साथ कर रहे हो तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल।
Usually halogens react in product of Lewis acid acids such as the FeBr3, but in case of phenol the polarization of Br2 take even in absence of Lewis negative because of phenol activeness. Kolbe reaction, this is more important for board examination. Phenoxide ions generated by treating phenol with sodium hydroxide is even more reactive than phenol. फिनॉक्साइड आयंस क्या होते हैं, ये जो होते हैं ट्रीट कर फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या होता है मोर रिएक्टिव होते हैं फिनॉल से टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, हेंस it undergoes electrophilic substitution with carbon dioxide and weak electrophiles, and this is phenol, sodium hydroxide and sodium is phenoxide. This first is carbon dioxide, second is hydrogen ion. This formation of 2 hydrobenzene a negative salicylic acid. And Ramer-Taymer reactions also important. Ramer-Taymer reactions में क्या होता है, सोडियम फिनॉल के साथ यहाँ पे क्या कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड CH प्लस इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम फिनॉक्साइड हाइड्रोजन आयन एंड द सैलिसिलिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पर जो रिएक्शन करा गया वही नीचे लिखा गया. एन एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस टू at ortho positions of benzene ring, and this intermediate substitution benzene chloride is presence of alkyl to produce salicylate acid. रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ फिनॉल का कर रहे हैं तो बेंजीन फॉर्म हो रहा प्लस जिंक ऑक्साइड. ऑक्सीडेशन करते हैं फिनॉल का Na2Cr2 7 के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है बेंजीन क्यूनोन का. ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड produce a conjugated diacetone known as the benzene quinone. Its color change with contact with oxygen. क्या हो जाता है, कलर चेंज होता है जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं. एंड सम कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे. ओके क्लास, थैंक यू.